अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि फॉग से हम अपने प्लांट्स को किस तरह सेव कर सकते हैं। प्लस मैं आपके साथ एक छोटा सा और सिंपल सा तरीका शेयर करूंगी पॉली हाउस बनाने का। इस पॉली हाउस में आप अपने डिफरेंट और जो ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें आप सर्दी से बचाना चाहते हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं। तो पॉली हाउस क्यों ज़रूरी है ये भी हम शेयर करेंगे, और इसके अलावा हम सर्दियों में किस तरह अपने प्लांट्स को सेव रख सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो देखें, हम रूफ टॉप गार्डनर्स का सबसे बड़ा मसला होता है सर्दी या गर्मी दोनों की शिद्दत से अपने प्लांट्स को महफूज रखना। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है रूफ पे, और इसी तरह सर्दियों में अगर हम बात करें तो ओपन एरिया होने की वजह से यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस तरह हमें गर्मियों में गर्मी से बचाना होता है प्लांट्स को, ऐसे तरह बहुत ज़्यादा सर्दी भी हमारे प्लांट्स के लिए खतरनाक होती है। एक वैसे ही डोरमेसी में प्लांट्स किए होते हैं, दूसरा हम जब ठंड में इन्हें रखते हैं तो इनकी जो स्टेम्स हैं वो गलना शुरू हो जाती है। तो बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें हमें छुपाना पड़ता है, या हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं अपने प्लांट्स में जिनसे हम अपने प्लांट्स को सेफ रख सके। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपने देखना है कि आपने अपने प्लांट्स का पानी बिल्कुल कम कर देना है। ऐसे प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, या जिनका अभी आपके गार्डन में पहला साल है, उनको आपने पॉली हाउस में लाजमी शिफ्ट करना है। पॉली हाउस किस तरह बनाना है वो भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताती हूँ। बहुत सिंपल और बगैर किसी खर्चे के भी आप पॉली हाउस बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, मेरे एडीनियम पड़े हुए हैं, गर्मियों में फुल धूप में होते हैं, सर्दियों में भी यहाँ पे एडीनियम को फुल धूप ही आ रही है। लेकिन इसी तरह यहाँ पे फॉग जो है वो भी बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर आपके एडीनियम ऐसी जगह है जहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा आती है, तो आप अपने एडीनियम को शिफ्ट कर सकते हैं पॉली हाउस में। अच्छा, मेरे इस एरिया में फॉग ज़्यादा आती है, लेकिन दोपहर की धूप भी इनको ज़रूरी होती है। और मेरे जो एडीनियम है ये तकरीबन 3 से 4 साल पुराने हैं, तो मैच्योर इतने हो चुके हैं जो मेरे गार्डन की सख्ती को बर्दाश्त कर सके। लेकिन अगर आपके पास एडीनियम से प्लांट बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो आप उन्हें पॉली हाउस में शिफ्ट कर दें। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो कीमती और सबसे ज़्यादा ख्याल करने वाली चीज़ है इस मौसम में, वो है प्लांट्स को पानी देना। देखिए, गर्मियों में तो हम पानी डेली देते हैं, बाज़ औक़ात जिस तरह हमारा इलाका है इंटेंस हीट होती है, तो मुझे दिन में 2 दफ़ा भी अपने प्लांट्स को पानी देना पड़ता है। लेकिन सर्दियों में पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो सर्दियों में मैं हार्डली अपने प्लांट को हफ़्ते में 1 दफ़ा पानी देती हूँ। अच्छा, पानी किस तरह देना है आपने, जिस तरह खुद हम गर्म पानी का सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह पानी देते हुए आपने बिल्कुल ख़्याल रखना है कि अपने पौधों में बिल्कुल या ठंडा या टैंकी का पानी नहीं देना। कोशिश करें मोटर चला के ताज़ा जो हल्का गर्म पानी होता है, ताज़ा पानी आप वो प्लांट्स को दें। उससे प्लांट्स की जो मिट्टी है वो ठंड गर्म रहती है सारी रात, फिर इसमें गर्मी रहती है और प्लांट्स जो हमारे जो हैं ठंड से बचे रहते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स में डायरेक्ट पानी देने के बजाय हल्का सा इन पे शावर कर दें, तो जो सारी रात की इन पे फोग जमी होती है या मिट्टी की तह होती है वो भी हट जाती है, और गर्म पानी जब हमारे प्लांट्स के पत्तों पे पड़ता है तो ये अच्छा फील करते हैं। तो आपने प्लांट्स में जो है पानी का बिल्कुल ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ पे अब ये देखिए, ये जो मेरा एरिया है इसमें मैंने पॉली हाउस बनाया है। पॉली हाउस किस तरह बनाना है, आप किसी भी ट्रांसपेरेंट चादर जिससे सूरज की जो है लाइट अंदर जा सके, धूप जा सके, लेकिन जो ठंडी हवा है उसका गुजरना हो, आप पॉली हाउस इसी तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपके पास पॉली हाउस बनाने के लिए शीट्स नहीं है, तो आप कोई पुरानी सी चादर हो जो बहुत ज़्यादा डार्क शेड की ना हो, जिसमें से थोड़ी सी जो है धूप अंदर जा सकती हो, तो आप उन चादर्स के ज़रिए से भी जो है पॉली हाउस अपना बना सकते हैं। कुछ भी घर में आपके पास मौजूद हो, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उसमें से हवा का गुजर रोकना है, ठंडी हवा और फोग अंदर ना जाए। यहाँ पे ये देखिए, मैंने शीट से इस पूरे एरिया को कवर करके बिल्कुल एक बंद कमरा सा बन गया है। अच्छा, छोटा सा मैंने इसमें एंट्रेंस ये रखा है, यहाँ से एंटर हो सकते हैं, और उसके बाद आप ये देखें कि ये पूरा एक रूम की तरह से बन गया। अब इसके अंदर मैं अपने तमाम ऐसे प्लांट शिफ्ट कर दूंगी जो मुझे है ठंड से बचाना है, या जो मुझे लगता है कि बाहर फोग में ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह पॉली हाउस बना के आप अपनी गार्डनिंग को इस मौसम में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लस आपके जो बहुत डेलिकेट प्लांट है, बहुत महंगे प्लांट हैं, उनको शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि अगर आपके पास शीट्स नहीं है तो आपको कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है, आप किसी भी चीज़ से हवा का रोक सकते हैं। मेन मकसद हमारा यही होता है कि हम अपने प्लांट्स को जो है ठंडी हवा से बचा सके। तो यहाँ पे देखिए, छोटी सी जो बास्केट मैंने लगाई हुई थी, कटिंग्स के आपके साथ मैंने लगाना शेयर की थी, वो भी मैंने पॉली हाउस पे रखी हुई है। तो इस तरह पॉली हाउस जो है आपके प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप अपने गार्डन में एक छोटा सा सेक्शन पॉली हाउस का बना लें, इससे आप देखेंगे कि आपको ग्रोथ में, प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अच्छा, इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो सर्दियों में हम अपने प्लांट्स में अगर एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं तो हमारे प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स हमारे डॉर्मेसी मोड में गए होते हैं, तो वो रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, सो रहे होते हैं। हम एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देके उनको जगाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे जो प्लांट्स की रूट्स को डिस्टर्ब कर देते हैं।
तो आपने इसमें ना एक्स्ट्रा पानी देना है अपने प्लांट्स को, ना ही आपने कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र ऐड करनी है। कुछ चीज़ें नेचर पे छोड़ दें, नेचर अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से करती है। तो आप देखेंगे कि इस मौसम में जहाँ पे कुछ चीज़ें हमारी डोरमेंसी में प्लांट्स जा रहे होते हैं, वहीं पे कुछ प्लांट्स हमारे आहिस्ता-आहिस्ता अपने तरीके से ग्रो होना भी शुरू होते हैं। तो प्लांट्स को आपने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, अपने नाज़ुक प्लांट्स को छुपा के रखें, अपने प्लांट्स में पानी टाइम पे दें और हफ्ते में तकरीबन 1 दफ़ा दें। कोशिश करें कि शावर करके दें अपने प्लांट्स में, इस तरह आपके प्लांट्स फ्रेश फ़ील करेंगे। और हफ्ते में सिर्फ 1 दफ़ा पानी जो है सर्दी में बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए मैंने अपने क्रोटॉन्स हैं, मनी प्लांट हैं, सिंघोनियम है, ये सारे प्लांट्स जो है मैंने अपने पॉली हाउस में रखे हुए हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जाते-जाते बेल आइकन का बटन लाज़मी प्रेस करना ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।